मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से लड़ाई नहीं करनी। तुम्हारा काम केवल अपनी आस्था और भक्ति में बने रहना है। काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। शत्रु अब तुम्हें और अधिक परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है। उसने जितनी मेहनत की थी वह सब बेकार हो गई है। वह तुम्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति के आगे उसकी हर योजना विफल हो गई है। तुम्हें अब केवल अपनी आस्था को बनाए रखना है। जब शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि मैं तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगी कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस
व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण बार बार मिल रहे हैं कि अगर उसने इस बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर की उन कमजोरियों को दूर कर लिया है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी। वह खुद को आपके काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब वह अपने भविष्य को लेकर भी बहुत गंभीर हो गया है। उसने यह भी तय कर लिया है कि वह अब किसी भी हाल में आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वह इतना गहरा और सच्चा है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति अब सिर्फ आपके पास लौटना चाहता है। उसने यह भी महसूस किया है कि आपके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसने हर उस खुशी को खो दिया है जो सिर्फ आपके साथ थी। वह आपकी मौजूदगी को अपने जीवन में फिर से महसूस करना चाहता है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि उसकी दुनिया तभी संपूर्ण होगी जब आप उसके साथ होंगी। वह अब आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। अब वह आपके साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करना चाहता है। उसके दिल में यह इच्छा है कि वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशी हो। उसकी आंखों में एक सपना है कि वह आपके साथ जीवन भर हर खुशी और हर दुख में आपके साथ खड़ा रहे। उसने यह भी ठान लिया है कि इस बार वह हर उस गलती से सीखेगा और आपको कभी भी दोबारा ऐसा दर्द नहीं देगा। वह अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा है। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने आपको तकलीफ दी थी। वह खुद को बेहतर इंसान बना चुका है और यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। वह अब खुद से वादा कर चुका है कि अगर इस बार उसे एक मौका मिला तो वह उस मौके को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसके भीतर का प्यार अब और दबाया नहीं जा सकता। यह प्यार अब उसकी आंखों से, उसकी बातों से और उसके हर कदम से झलकने वाला है। आपके प्रति उसकी भावना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर हाल में आपको वापस पाना चाहता है। उसने आपके बिना जो समय बिताया है वह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह अब इस सजा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपके साथ बिताए हर लम्हे को वह फिर से जीना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से उसी प्यार और स्नेह से अपनी जिंदगी में शामिल करे। अब वह इस डर से नहीं जीना चाहता कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। वह इस बार अपने डर से लड़कर आपके सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने भीतर यह हिम्मत जुटा ली है कि वह आपके सामने आकर अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह यह भी समझ गया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने और सहज कर रखने का नाम है। उसने यह बात देर से समझी, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे। वह हर उस गलती को सुधारने के लिए तैयार है जो उसने अतीत में की थी। अब उसकी सोच में भी बदलाव आ चुका है।
वह अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह आपके बारे में, आपके सपनों और आपकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह अब इस रिश्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी यह कोशिश इस बार सिर्फ आपको वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उसे सिखाई थी। वह हर उस पल को याद करता है जब आपने उसका साथ दिया था। अब वह इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपना सपना मानकर आगे बढ़ना चाहता है। आपके बिना उसके जीवन में सब कुछ अधूरा है। उसने यह बात पूरी तरह से समझ ली है कि उसकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। अब वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। वह अब और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यह महसूस हो चुका है कि आपके बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति अब हर हाल में आपको अपने दिल की गहराइयों से यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बदला है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। अब आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमियां हैं, वे बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है, और इस बार वह अपने पूरे दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपके साथ बिताए हुए पल उसके दिल में गहराई से बसे हुए हैं। वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ यह कह देना कि वह आपसे प्यार करता है काफी नहीं था। उसे अपने प्यार को आपके लिए हर दिन साबित करना चाहिए था। अब वह उन अधूरे पलों को पूरा करना चाहता है, उन छूटे हुए वादों को निभाना चाहता है और हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने अनजाने में आपको दी थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखा दिया है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझ, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने को तैयार है ताकि आपके दिल को दोबारा कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। वह यह भी जानता है कि माफी मांगना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर दर्द को समझना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। वह अब अपने दिल की हर बात आपसे खुलकर कहना चाहता है। उसने जितना भी अपने भीतर दबा रखा है, वह अब उसे आपके सामने रखना चाहता है। वह
यह भी मान चुका है कि रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने सीखा है कि प्यार में छुपाव या झूठ की कोई जगह नहीं होती। अब उसकी नजरों में आपके प्रति सिर्फ सच्चाई और समर्पण है। वह आपके हर दर्द को अपना पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है। यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो। इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है जिससे तुम संपर्क में आते हो।
पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार,
और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। यह केवल तुम्हारी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी मार्गदर्शन देगा, उन्हें भी उनकी शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना है। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम अब जिस अवस्था में पहुंच चुके हो, वहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता